मैं वायनाड के जनता से बहुत खुश हूं और उनके आभारी हूं कि अभी जो काउंटिंग में रिजल्ट आ रहा है वो 2 लाख से ऊपर है। प्रियंका की मेहनत को उन्होंने हमेशा, वायनाड की जनता तो उनको प्रियंका की मेहनत की समझ है, अंदाजा है, पर पूरे देश को पता है कि जब भी कोई भी दुर्घटना या कुछ भी इशू होता था, प्रियंका हमेशा उनके साथ है, जनता के साथ ही पूरे देश में। पर मैं हमेशा, मेरी पुकार थी कि प्रियंका को संसद में होना चाहिए, एक सांसद के रूप में होना चाहिए। और मुझे प्रियंका गांधी जिंदाबाद, वाड्रा साहब जिंदाबाद, वाड्रा साहब जिंदाबाद, वाड्रा साहब जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। तो मैं उम्मीद करता हूँ जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, रॉबर्ट वाड्रा जिंदाबाद, रॉबर्ट वाड्रा जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रिकॉर्ड मतदान से प्रियंका जीतें और मैं चाहता हूँ कि देश में अब जब वो संसद में होंगी सांसद के रूप में, वो जो भी ऑपोजिशन लीडर होगी उनको वो आंख से आंख मिलाकर सवाल पूछ लेंगी। जो जनता की सवाल हैं उनके जवाब जो बीजेपी छुपाती है, प्रियंका उठाएंगी और जनता की आवाज को बुलंद करेंगी। उनके जो समस्या है उसका समाधान जरूर ढूंढेंगी। सुबह जब रिजल्ट आ रहा था, अभी आप घर से आए हैं तो घर पे आप होंगे, प्रियंका जी भी रिजल्ट देख रही थी और आप भी, मुझे लगता है, उत्सुकता के साथ रिजल्ट देख ही रहे थे। उस वक्त उनका क्या रिएक्शन था? प्रियंका अपनी किताब पढ़ रही हैं, अपने आराम से बच्चों के साथ हैं और अपने घर गृहस्थी में व्यस्त हैं। उन्होंने अपनी मेहनत की है और उम्मीद कर रही थी कि वो जीतेंगे और बस उनका तो यही है कि देश का सेवा करना, ये नहीं देखना कि कितना भारी बहुमत से जीतेंगी। पर वो खुश हैं जो उनको पता चल रहा है, जो रिजल्ट आ रहे हैं, और खाली वो देख रहे हैं अब वो वायनाड के लोगों को, उनकी जो मुश्किलें हैं, जो भी हैं, कैसे उसको बुलंद करेंगे और मतलब जो उनके लिए जो उन्होंने वायदे किए वो पूरे करेंगे। महाराष्ट्र की जनता जो भी उन्होंने निर्णय लिया है, हमें उससे हमें सीखना चाहिए और जरूर और मेहनत करने की जरूरत है महाराष्ट्र के जनता के लिए, लोगों के लिए। और जो भी उन्होंने जिसको भी वोट दिया है, हमें उसको समझना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए और उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर महाराष्ट्र की प्रगति के लिए आगे बढ़ना चाहिए। झारखंड के लिए क्या कहेंगे? तो मैं बहुत खुश हूँ, वहाँ के जनता को भी मैं जरूर मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और जरूर एक स्ट्रांग गवर्नमेंट होनी चाहिए। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि बीजेपी वहाँ के लोगों को तंग ना करे, वहाँ के गवर्नमेंट को तंग ना करे। वहाँ जो दुरुपयोग होता है, जो ईडी और अलग अलग एजेंसियों का, उसका इस्तेमाल ना हो कि जो भी उम्मीदवार होगा सीएम और उनके परिवार को परेशान ना किया जाए। जो जनता ने जिसको चाहा है, जिसके लिए वोट दिए, उनको वो सरकार 5 साल तक चलने दीजिए। देखिए, मैं जनता की प्यार देख सकते हैं मेरे आगे पीछे और सब जगह, और मैं जनता की सेवा करता रहता हूं। मुझे अभी तो लग नहीं रहा है कि मुझे अभी संसद में होने की जरूरत है। लोगों के साथ मैं हर कोने, देश के हर कोने तक पहुंचता हूं। अभी प्रियंका संसद में आने की तैयारी करेंगी तो उसके बाद मेरा भी समय आएगा, जब भी आएगा देखेंगे, पर जब जनता चाहेगी वही आगे होगा। मैं वायनाड के जनता से बहुत खुश हूं और उनके आभारी हूं कि अभी जो काउंटिंग में रिजल्ट आ रहा है वो 2 लाख से ऊपर है। प्रियंका की मेहनत को उन्होंने हमेशा, वायनाड की जनता तो उनको प्रियंका की मेहनत की समझ है, अंदाजा है, पर पूरे देश को पता है कि जब भी कोई भी दुर्घटना या कुछ भी इशू होता था, प्रियंका हमेशा उनके साथ है, जनता के साथ ही पूरे देश में। पर मैं हमेशा, मेरी पुकार थी कि प्रियंका को संसद में होना चाहिए, एक सांसद के रूप में होना चाहिए। और मुझे प्रियंका गांधी जिंदाबाद, वाड्रा साहब जिंदाबाद, वाड्रा साहब जिंदाबाद, वाड्रा साहब जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। तो मैं उम्मीद करता हूँ जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, रॉबर्ट वाड्रा जिंदाबाद, रॉबर्ट वाड्रा जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रिकॉर्ड मतदान से प्रियंका जीतें और
मैं चाहता हूं कि देश में अब जब वो संसद में होंगी सांसद के रूप में, वो जो भी ऑपोजिशन लीडर होगी उनको वो आंख से आंख मिलाकर सवाल पूछ लेंगी। जो जनता की सवाल हैं उनके जवाब जो बीजेपी छुपाती है प्रियंका उठाएंगी और जनता की आवाज को बुलंद करेंगी। उनके जो समस्या है उसका समाधान जरूर ढूंढेंगी। सुबह जब रिजल्ट आ रहा था, अभी आप घर से आए हैं तो घर पे आप होंगे, प्रियंका जी भी रिजल्ट देख रही थी और आप भी मुझे लगता है उत्सुकता के साथ रिजल्ट देख ही रहे थे। उस वक्त उनका क्या रिएक्शन था? प्रियंका अपनी किताब पढ़ रही हैं, अपने आराम से बच्चों के साथ हैं और अपने घर गृहस्थी में व्यस्त हैं। उन्होंने अपनी मेहनत की है और उम्मीद कर रही थी कि वो जीतेंगे और बस उनका तो यही है कि देश का सेवा करना, ये नहीं देखना कि कितना भारी बहुमत से जीतेंगी। पर वो खुश हैं जो उनको पता चल रहा है, जो रिजल्ट आ रहे हैं और खाली वो देख रहे हैं अब वो वायनाड के लोगों को उनकी जो मुश्किलें हैं जो भी हैं कैसे उसको बुलंद करेंगे और मतलब जो उनके लिए जो उन्होंने वायदे किए वो पूरे करेंगे। महाराष्ट्र की जनता जो भी उन्होंने निर्णय लिया है हमें सीखना चाहिए और जरूर और मेहनत करने की जरूरत है महाराष्ट्र के जनता के लिए, लोगों के लिए। और जो भी उन्होंने जिसको भी वोट दिया है हमें उसको समझना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए और उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर महाराष्ट्र की प्रगति के लिए आगे बढ़ना चाहिए। झारखंड के लिए क्या कहेंगे? तो झारखंड मैं बहुत खुश हूँ, वहाँ के जनता को भी मैं जरूर मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और जरूर एक स्ट्रांग गवर्नमेंट होनी चाहिए। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि बीजेपी वहां के लोगों को तंग ना करे, वहां के गवर्नमेंट को तंग ना करे। वहां जो दुरुपयोग होता है, जो ईडी और अलग अलग एजेंसियों का, उसका इस्तेमाल ना हो कि जो भी उम्मीदवार होगा सीएम और उनके परिवार को परेशान ना किया जाए। जो जनता ने जिसको चाहा है, जिसके लिए वोट दिए, उनको वो सरकार 5 साल तक चलने दीजिए। देखिए, मैं जनता की प्यार देख सकते हैं मेरे आगे पीछे और सब जगह, और मैं जनता की सेवा करता रहता हूं। मुझे अभी तो लग नहीं रहा है कि मुझे अभी संसद में होने की जरूरत है। लोगों के साथ मैं हर कोने, देश के हर कोने तक पहुंचता हूं। अभी प्रियंका संसद में आने की तैयारी करेंगे तो उसके बाद मेरा भी समय आएगा, जब भी आएगा देखेंगे, पर जब जनता चाहेगी वही आगे होगा। मैं वायनाड के जनता से बहुत खुश हूं और उनके आभारी हूं कि अभी जो काउंटिंग में रिजल्ट आ रहा है वो 2 लाख से ऊपर है। प्रियंका की मेहनत को उन्होंने हमेशा, वायनाड की जनता तो उनको प्रियंका की मेहनत की समझ है, अंदाजा है, पर पूरे देश को पता है कि जब भी कोई भी दुर्घटना या कुछ भी इश्यू होता था, प्रियंका हमेशा उनके साथ है।